हेलो। तो इसमें हम लोग अब बात करेंगे कि पेमेंट पेजेस को कैसे बनाना है। ठीक है। तो इसमें आप आपको यहाँ में आके क्लिक करना होगा, जैसे क्रिएट पेमेंट पेज, इसमें उन्होंने ऑलरेडी एक ऑप्शन दे के रखा है। फिर यहाँ में उनको वो आपको ऑप्शन देंगे टेम्पलेट सेलेक्ट करने के लिए, और ये बहुत और इजी है। जैसे कि आप यहाँ में आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस रिलेटेड पेमेंट्स कलेक्ट करना है। आपको क्या फीस कलेक्ट करना है, आपके किसी यूनिवर्सिटी में या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिनको फीस कलेक्ट करना है, तो वो इस टेम्पलेट फीस कलेक्शन टेम्पलेट को जा सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए कि प्रोडक्ट सेल है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट, आपका बेकरी रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, कोई हार्डवेयर हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, सब चीज को आप इस टेम्पलेट्स के तरह जा सकते हैं। अगर आप डोनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे आप एनजीओ है, आप एनजीओ है और आप कुछ सोशल कॉज के रिलेटेड आप काम करते हैं और आप चाहते हैं कि हम उस कॉज के लिए भी हम पेमेंट्स हम इकट्ठा करें, तो आपके लिए वो टेम्पलेट्स अच्छा है। इवेंट्स एंड टिकट्स, अगर आप इवेंट्स कंपनी है, इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी है, या आप इवेंट्स करते हैं तो उनके लिए बेस्ट है। या फिर आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं आपको प्रोडक्ट सेल करके आपको दिखा सकता हूँ, इस टेम्पलेट को यूज करता हूँ। ठीक है। तो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट सेल पेज, दिस हाउ दिस पेज विल अपीयर टू योर कस्टमर, यू कैन प्रीव्यू एंड एडिट द पेज एट द सेम टाइम। तो लेट्स गो चलते हैं। अब देखिए आपका यहाँ में आ गया, ये आपका पेमेंट पेज का एक मतलब लुक एंड फील है, जो पेमेंट फाइनल होने से पहले आपका कैसा होगा। तो देखिए आप, ये आपको एग्जैक्ट ऐसा आपको पेज मिलेगा। ये तो आपको बनाना होगा इसके ऊपर, लेकिन आपको एग्जैक्ट ये चीज मिलता है, तो ये काफी एक बेहतर है। जैसे कि आप यहाँ में आपका अपना लोगो आ जाएगा। अगर आप यहाँ लोगो रखते हैं तो आपका यहाँ ब्रांड का लोगो आ जाता है। इंटरपेज पेज टाइटल है, तो मैं यहाँ में जैसे कि मैं कोर्स दे देता हूँ, मैं अपना कोर्स दे देता हूँ, जैसे कि एड मास्टरी कोर्स, ये मेरा टाइटल है। जैसे कि एड मास्टर कोर्स से हमने एक समझिए कि एक प्रोडक्ट बनाया, तो मैंने एक प्रोडक्ट के रिलेटेड मैं आपको एक डिटेल दे देता हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे तो इसका एक अलग अलग चीज है जो डिटेल से लोग मांग रहे हैं। जैसे प्रोडक्ट का इमेज, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इसका कुछ इमेज होने से बेहतर है। सिलेक्ट एंड अपलोड सेम इमेज ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट्स है, फीचर्स है, फिर उसका क्या शिपिंग है। अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट है तो कितना दिन में वो मतलब आप उनको उनके जगह तक आप कितना दिन में पहुंचाएंगे। मीन्स फाइनली है कि आप पूरा डिटेल, आप जितना ज्यादा डिटेल दे सके तो आप उनको डिटेल दे दीजिए। तो ये यहाँ में काफी लोग ने कस्टम बना कर रखा है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, बस आपको इसके ऊपर ही काम करना है। फिर आप यहाँ में जैसे कि आप यहाँ में सोशल मीडिया शेयर आइकॉन दे सकते हैं, जिससे आप जो भी आपके कस्टमर हैं वो कस्टमर आपके इस प्लेटफॉर्म को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐड योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। जैसे कि हम इंटर सपोर्ट फोन, आप अपना फोन नंबर दीजिए। तो ये सब काफी इजी है। और एट टर्म्स, मान लीजिए आपका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि देयर इज नो रिफंड पॉलिसी, कोई रिफंड पॉलिसी आपका नहीं है, या फिर अगर आपका रिफंड पॉलिसी है तो भी आप बताएं। मैं आपको एक एग्जांपल देके आपको आपको मैंने बता दिया। तो इस तरह से आप बेसिक्स डिटेल है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ में सब कुछ का फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको जस्ट इसमें एडिट करना है। अब सबसे पहले पेमेंट डिटेल्स, पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं, फिर मैं आपको इसके रिलेटेड भी आपको बताऊंगा कि इस चीज को हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए ये बहुत ही बेहतर चीज है और बहुत ही इजी है। मैं इसके बारे में इतना एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि देखिए हर बिजनेस का क्या है ना, रिक्वायरमेंट बहुत ही डिफरेंट होता है। अब कुछ बिजनेस का है कि उनका प्राइस फिक्स होते हैं, वो फिक्स प्रोडक्ट अपना प्राइस को फिक्स करके अपने कस्टमर को पेमेंट लिंक या फिर पेमेंट पेज लाना चाहते हैं। या फिर मान लीजिए कि कुछ जगह में ऐसा भी होता है जहां पे वो चाहते हैं कि कस्टमर अपने हिसाब से अपना प्राइस को फिल करे और वो पेमेंट करे। जैसे मान लीजिए अगर कस्टमर के पास आप कस्टमर से 10,000 आपको मिलना है, लेकिन कस्टमर 10,000 देने के लिए रेडी नहीं है, वो अभी 5,000 देने के लिए रेडी है। तो इस केस में आप कैसे करेंगे? तो वो बहुत ही अच्छा वे, जैसे कि आप फिक्स्ड अमाउंट है, तो ये जब आप फिक्स्ड अमाउंट जब आप टाइप को क्लिक करेंगे तो आप जो भी अमाउंट यहाँ क्लिक करेंगे
जब वही अमाउंट ही आपका पेबल होगा, मतलब आपको पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ए अथॉरिटी आपका अगर रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर पूरा अमाउंट नहीं दे सकेगा या फिर नहीं देता है, अगर नहीं देगा वो आपका कुछ हाफ अमाउंट ही करे तो भी हम पेमेंट एक्सेप्ट कर सके, अगर उस तरह का भी आपको फीचर्स चाहिए तो ये आप कस्टमर्स डिसाइड अमाउंट, ये एक बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि ये चीज पहले आपको करने के लिए आपको बहुत कोडिंग करने की जरूरत होती थी, लेकिन इसमें काफी सिंपलेस्ट वर्जन में उन्होंने कर दिया है। जस्ट बाई आपको बस ऑप्शन दिया है कि आप बस सेलेक्ट करो और आपका चीज सेटअप रेडी है। तो मैं फिक्स अमाउंट करके शुरू करता हूँ, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ में फिक्स अमाउंट कर दिया, तो मैं 4999 जो हमारे कोर्स का फीस है वो मैं उसके साथ में शुरू करता हूँ। अब बाकी अदर डिटेल्स है, जैसे कि आप ईमेल आईडी लेना चाहते हैं अपने कस्टमर को, आप अपना फोन नंबर लेना चाहते हैं, तो ये सब भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें और भी फीचर्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज का डिस्क्रिप्शन, जैसे ईमेल्स के बाद भी अगर कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि आपका ईमेल हम कहाँ यूज करेंगे, वो भी आप दे सकते हैं। हालांकि ये सब उतना जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए कि कुछ और भी आपको फील्ड्स आपको फिलअप कराना है कस्टमर से, तो आप क्या करेंगे। आप जैसे मान लीजिए कि आप फोन नंबर आप ले ही रहे हैं, पैन नंबर में पिन कोड एक करता हूँ, जैसे आपको ये लेना है तो आप पिन कोड ले लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप पिन कोड ले लीजिए, टू बी फिल्ड बाय कस्टमर ऑब्वियसली, और यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है कि इसको आपको फिक्स करना है या ऑप्शनल करना है। तो अब देखिए आपको जरूरत नहीं, आपको पैसा मिल गया एंड ईमेल आप फोन नंबर आप मिल गया, तो आपके पास अच्छा खासा डाटा मिल गया। आप उसके बाद आप ऑप्शनल इसको करके आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो आपको फाइनली अगर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शंस है वो इस ऑप्शन से आपका जिस जगह से वो लोग पेमेंट देंगे, कितना अमाउंट आएगा और कस्टमर जो डाटाबेस फॉर्म फिलअप करेंगे, वो आपका ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो गया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे आपका यहाँ में शेयरिंग आइकॉन्स हो गया, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया, एड मास्टर कोर्स हो गया। यहाँ आपका लोगो आ जाएगा। अगर आप अपने ब्रांड का लोगो सेटअप करेंगे तो पेज सेटिंग में जाके कर सकते हैं, वो बहुत ईजी है। तो मैं यहाँ में अब जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ में अब आपको डालना होगा, एक इमेज डालना होगा आपके प्रोडक्ट का क्या है। तो मेरे पास कुछ एक पहले से बना हुआ इमेज है एड मास्टरी कोर्स का, मैं वो डाल के आपको एक बार बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ए वाला कोर्स को मैंने चीजों कर लिया, ठीक है। अब देखिए आप, अब ये चीज को आप कर लिया। मुझे तो अब इस प्रोडक्ट में मेरा कोई डिलीवरी टाइम तो है नहीं, तो मैं इस चीज का मुझे जरूरत नहीं है। अगर आपका है तो आप इस चीज को एडिट कर सकते हैं। शिपिंग भी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो शिपिंग का मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, हालांकि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डिजिटल एड मास्टरी कोर्स है, ऑफर सब कुछ इमेज में दिया ही हुआ है, तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको अगर कुछ टेक्स्ट लिखना ही है। अगर आपको जरूरत हो तो आप लिखिए, ना जरूरत है तो आपको इमेज से ही अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इमेज बहुत अच्छा वे होता है आप कम्युनिकेट करने का। तो मैं फिर भी बेसिक से एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ अपने इसमें, जैसे कि उनको क्या क्या मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि इसके अंदर आपको फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स, इसके अंदर डिजिटल एड मास्टरी कोर्स में क्या क्या आएगा। फिर आपका आ जाता है गूगल एड्स, सर्च पेड एडवर्टाइजिंग, लिंक्डइन एड्स, सब जो भी एड्स का रिलेटेड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, सब कुछ आपका इसी में आप कोर्स के अंदर आपका आ जाता है। ऑल इन वन बंडल है। फिर आपका ये 10 डेज का लाइव ट्रेनिंग क्लासेस होता है, सब कुछ आपको लाइव पढ़ाया जाता है, क्योंकि लाइव का में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये सब आपका बेसिक्स प्रोडक्ट का फीचर्स है जो आप दे सकते हैं आप अपने बिजनेस के साथ। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ में दो बार मैं इसको लिखता हूँ, इंस्टाग्राम एड्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हो गया आपका डिटेलिंग। तो देखिए आप पहले पेज जो आपका कुछ नहीं था, अब ये पूरा पेज रेडी हो गया। तो मैं इसको एक बार पब्लिश करके देखता हूँ क्या इसमें, आप देखिए इसको कैसा आता है आपका। अब देखिए पेज क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका
पेमेंट बटन आ गया। ये अगर आप अब इसी चीज को आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपका डेवलपर है, आप अपने वेबसाइट में इसको इसको आप देख सकते हैं, योर कस्टमर्स कैन पे फ्रॉम योर वेबसाइट बाय क्लिक ऑन दिस पे बटन। तो आप इसी को आप पेमेंट गेटवे में भी डाल सकते हैं, अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं, आप अपने डेवलपर को देकर, या फिर आप तो ये तो पहले भी था, तो इसमें खास क्या है? तो देखिए, इसमें सबसे खास यही है कि आप पेज क्रिएटेड सक्सेसफुल, अब आप इसको इसको यूआरएल कॉपी करेंगे, यूआरएल कॉपी करेंगे, और उसके बाद जब आप अगर इस लिंक को आप डालते हैं, तो आप देखिए क्या आता है। देखिए, तो आपको आपके लिए एक एक्स्ट्रा पेजेस आ गया। देखिए, रेजर पे आपको अपना पेज दे रहा है। तो आप कुछ नहीं थे, आपके पास कुछ वेबसाइट्स नहीं है, लेकिन इस लिंक के जरिए आप एक यूजर्स को अपना एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं कि ये हमारे ब्रांड का है, निक्सॉप ब्रांड, आपका जो भी ब्रांड है आप लोगो भी वहां पुट कर सकते हैं, मेरा ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का ये फीचर्स है, इन सारे ऑप्शंस के जरिए रिफंड पॉलिसी है, सब कुछ डिटेलिंग आपको आपको इस प्लेटफॉर्म्स में आ जाता है। तो ये सबसे बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी और बहुत ही बेहतरीन वे है आपको इस पेमेंट पेजेस को क्लिक करने का। अब आप मान लीजिए इस लिंक को आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। आप इस लिंक को आप इस पेज को आप अपने सोशल मीडिया में जा सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया में आप अपने सोशल मीडिया में जाके आप अपने प्रोफाइल में शेयर कर सकते हैं, राइट? या कोई जो पोस्ट बना रहे हैं, आप पोस्ट में क्रिएट करते समय आप उसको डाल सकते हैं किसी भी पोस्ट में। तो और फिर वहां से आपके यूजर्स आपको पेमेंट करेंगे। तो आप इसका जो यूज है वो बहुत 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 ही बेहतरीन है, और आप इसको अपने अपने जरूरत के हिसाब से आप इसको यूज कीजिए। तो ये मैंने आपको एक सैंपल्स दिखाया। तो आप भी अपने बिजनेस के लिए इस तरह का पेजेस, प्रोडक्ट पेजेस बना सकते हैं, ठीक है? तो मैं थोड़ा पीछे आता हूं। पेज अपडेटेड सक्सेसफुल है। अब मैं इसको अपना गो बैक टू डैशबोर्ड, तो मैं थोड़ा डैशबोर्ड में जाता हूं। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो पेमेंट पेजेस है, पेमेंट पेजेस के यहाँ में डैशबोर्ड मास्टरी कोर्स यहाँ में आ गया। देखिए, यहाँ में आपको डाटा भी आ रहा है, टोटल सेल्स, आइटम अमाउंट, यूनिट सोल्ड। अभी तो ऑब्वियसली हमने कुछ सेल नहीं किया, अभी तो हम सेटअप कर रहे हैं। फिर ये यूआरएल है, कॉपी आप कॉपी किए, अब उसके बाद आप कहीं भी भेजे, व्हाट्सअप में भेजना चाहते हैं व्हाट्सअप में भेजे, आप अगर किसी भी सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू आप भेजना चाहते हैं, सोशल मीडिया पेज में पोस्ट कर सकते हैं। तो इसका यूजेस मल्टीपल है। और फिर आपको अगर इस तरह का कितना भी आप पेज बनाना चाहते हैं, आप सेम टू सेम फोकस में आप जाके आप क्लिक कर सकते हैं। क्रिएट पेमेंट पेज यहाँ पे है, आप जाइए और वहां पे पेज आप अपना डिफरेंट प्रोडक्ट का पेज क्रिएट करके आप सेल करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको आइडिया लग गया किस तरह से आप पेमेंट पेजेस बनाकर, अब आपको ये सोचना है कि आपको किस तरह आपको पेमेंट पेजेस का आपके बिजनेस को में आप कैसे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप हम इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, उसमें मैं भी, हमारी टीम भी, और मैं भी आपको आइडियाज और सजेशंस में हेल्प करूंगा। तो अभी मान लीजिए आपका पूरा पेमेंट पेजेस का डिटेल है, ठीक है? तो आप बनाइए, और आपके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे ग्रुप में वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, उस तरह से आपको हम रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है?